नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये 8 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें देखेंगे लियो के जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए राइट नाउ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन एंड द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि काइंड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, सॉरी गाइस, लियो जो आपके पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को और नहीं हैंग होने देंगे। उन्होंने डिसाइड किया है अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड, वो सोच रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर वो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और पॉजिटिविटी आएगी तो वो अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर रिश्ते को देखेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होंगी। और वो मैं ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे पर जो भी माइंड गेम मैनिपुलेशन है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अगर अपने इमोशंस पर काबू करेंगे, एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। और यूनिवर्स से जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, उनको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए यूटिलाइज करते हैं तो धीरे धीरे करके बिना कोई माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी के फिर से आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं वो लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफांट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका, बजाय कि वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम रहने के, अगर इसका हल ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि बजाय कि इसका एंजाइटी स्ट्रेस में रहने का, वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो नज़रिया चेंज होगा, हीलिंग, और वो चाहते हैं कि किसी एल्डर की, किसी गुरु, किसी की मदद लेकर, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो भले ही वो एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नई हो सकती है, लेकिन चाहे हो सकता है कि कोई एक जना डाइवोर्स ही रहा हो, एक तरफा रिश्ता रहा हो, लेकिन फिर भी अगर धीरे धीरे करके वो इसमें बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है तो जो लियो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं अपना। उनको लगता है कि ये रिश्ता कभी अलग था ही नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि आप उसको इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, ताकि फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ वापस आ सकें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था। तो दोनों तरफ से ही अगर रिश्ते को प्यार और प्रेम से देखेंगे, एक दूसरे को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, तो इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनके पास कुछ दान देने के लिए है, गरीबों को दान दे सकते हैं कि हैं,
तो उन्हें गरीबों को थोड़ा सा दान दक्षिणा देनी चाहिए, ताकि जो भी रिश्ते में रुकावटें बाधाएं आ रही हैं वो ख़त्म हो, गरीबों की दवाएं फले फूलें और ये रिश्ता बैलेंस हो, स्टेबिलिटी आए। तो ऐसा वो आपसे यानी कि लियो से चाहते हैं। देखते हैं लियो आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स क्या हैं। लियो द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो लियो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख दिया है, आप कुछ ऐसे तकलीफ दी है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से, किसी एंजाइटी से, परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहकर भी नहीं आप उठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी को महसूस हो रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, यानी कि एक प्रभात की किरण अपनी नई लालिमा के साथ, एक नई रोशनी के साथ उभर कर आती है और चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देती है, या फिर अमावस्या की रात के बाद जो पूर्णिमा आती है तो धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है और पूर्णिमा तक पूरी हो जाती है। तो उसी उम्मीद और होप के साथ आपको लगता है कि अगर आप एक शुरुआत करेंगे अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो भी तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। फिर ये रिश्ते में फिर से वापस खुशियाँ आ सकती हैं। और अगर वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है फिर से ये रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और वापस खुशियाँ आएंगी। और हो सकता है कि लियो आप अपने पर्सन से आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्दी आपसे ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक करें और बच्चे की किलकारियाँ उनके घर आंगन में गूंजे। तो बहुत कुछ जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं। तो देख लेते हैं लियो। नहीं, आप ऐसा कुछ लियो अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता एक होगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें नादानी ना करें, बचपना ना करें, लेकिन और इसमें वो जंप ना लगाएं। लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता आधर में लटका हुआ है, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ अगर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भी क्लैरिटी है, जो भी क्लियर कट, जो भी एक सच्चाई के साथ ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करना है, तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो इस डर को बाहर निकाल देते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं और इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लें और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उन दुखों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में रहे हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो और चाहते हैं कि कोई भी चालबाजी, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, जो इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फ्रूटफुल और कामयाब बनाएं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, ये लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होना चाहिए। लास्ट सफल, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे थे, जो भी प्रॉब्लम रही थी, जो भी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, क्रॉस मार्क पर थे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और इमोशंस में नहीं रहेंगे, किसी के साथ कोई भी माइंड के मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। वो एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, फिर से खुशहाली में तब्दील हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही लग रहा है कि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ था। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका और देना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे से क्लियर करना चाहते हैं जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम रही थी, वो एक दूसरे से बातें करेंगे, उस गिले शिकवे को ख़त्म करेंगे। और जो क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते को अभी भी अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखेंगे, अपने जो भी प्रॉब्लम रही है वो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और अपनी मनमानी ना करते हुए जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। तो इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को छोड़कर एक दूसरे से बातें करने वाले हैं और फिर से इस रिश्ते को खुशहाल बनाने वाले हैं, एक स्टैंड, एक नया मौका देने वाले हैं इस रिश्ते को। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या लियो को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। You are very close to achieve your goal. The energy is gaining momentum and luck is on your side. A new start is coming. यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक नई जर्नी, एक शुरुआत कर देते हैं, एक अच्छी बिगनिंग कर देते हैं, तो आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और आप अपने मंजिल पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। अगर आप समझौता करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी जो है गेन हो रही है, काफ़ी आगे बढ़ रही है, मूव हो रही है आपकी एनर्जी, जो यानी कि अप एंड डाउन हो रही है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। भाग्य आपके साथ है, लक आपका साथ देगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। बहुत जल्दी आपका प्यार वापस आ सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आगे बढ़िए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आप बहुत जल्दी आप अपना प्यार वापस पा सकते हैं, यानी कि रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दूरियां ख़त्म हो सकती हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।